गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को बहुत सारी चैनल्स में आप लोगों ने सारी अपनी स्पेक्युलेशन लगा ली होगी, कितना कट ऑफ जा रहा है। कोई बता रहा होगा इतना जा रहा इतना जा रहा। और मेरी लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि मैंने पूरा साइंटिफिक कैलकुलेट किया है। अब जो लास्ट वीडियो था उसका मैंने थोड़ा और मॉडिफाई फॉर्म अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, जो और एग्जैक्ट डाटा फ़िल्टर्स होके आया है उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट जो सिविल के स्टूडेंट बैठे हैं वो 19,270 बैठे हैं और मैकेनिकल के अप्रॉक्सीमेट 3500 बच्चे बैठे हुए हैं। ये तो जो मैंने कैलकुलेशन की है, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे एक फ्रेंड हैं वो स्टैटिस्टिक्स के बहुत बड़े जानकार हैं, तो उन्होंने पूरा अपना पीएनसी लगा के ये फाइनल कैलकुलेशन निकाला है कि कट ऑफ सिविल का जहाँ तक है जनरल और वुमेन का वो 120 है श्योर, SC ST का 105 रहेगा, OBC EWS का 125 के समथिंग रहेगा। और रिजल्ट अभी आ ही जाएगा कुछ दिनों बाद, मैं आपको रिजल्ट की डेट भी बता ही दूंगा, तो तब पता चल जाएगा। मैकेनिकल का कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगा। पहले सोच रहे थे मैकेनिकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपीयर हुए होंगे, पर अपीयर ही बहुत कम बच्चे हुए हैं। जो अभी डाटा निकल के आ रहा है तो अपीयर ही कम बच्चे हुए हैं, तो इसका मतलब ये 30-40% बच्चे तो वो हो गए जो उनका 120 क्रॉस नहीं हो रहे और उनको बच्चे चाहिए भी ज़्यादा हैं। तो आई थिंक मैकेनिकल कट ऑफ उतना नहीं जाएगा जितना मार्केट में चल रहा है, 160, 170, 150 कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप लोग तैयारी करिए अपने आराम से, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और उसके बाद हाँ, जो कुछ चीज़ें हुई हैं वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता ही है कि जो मैं न्यूज़ देता हूँ वो सही होती है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये है कि कम से कम नहीं तो इतना कह सकता हूँ मैं आपको इशारों में कि 20 से 30 नंबर का खेला होगा। जो आफ्टर ऑब्जेक्शन जो आयोग ने फाइनल आंसर की अपनी तैयार की है उसमें कम से कम नहीं तो 30 से 35 नंबरों का खेला है। अब वो की क्या है, जो कट ऑफ है वो उस पर तो डिपेंड करेगी। जो आपकी मार्क्स आए हैं उस पर तो कट ऑफ आपकी डिपेंड करेगी। उसके अलावा भी डिपेंड करेगी आपकी किस्मत पे। तो मैंने एनालिसिस किया कि जिसके मार्क्स 140 हैं हो सकता है उसके मार्क्स गिर के बहुत कम आ जाए, और जिसके 118 हैं उसके मार्क्स हो सकता है बढ़ के हो जाए, वो आगे बढ़ जाएं। और ये 100% श्योर है यही होगा क्योंकि बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं, बियॉन्ड द लिमिट चेंजेस हुए हैं। जितनी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उतना चेंजेस हुआ है आंसर कीज़ में। मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर क्वेश्चन वो भी चेंज हुआ है, काफ़ी वेरिएशन उसमें आया है। अब वो डिपेंड आप पे करेगा कि आपकी किस्मत कैसी है, क्या पता आपके जो सही थे वो रीड हुए हैं, या फिर ये आपकी बहुत किस्मत पे डिपेंड करेगा ये आपका, और ये बहुत वेरी करेगा। अब मुझे समझ में आया कि PCS वाले बच्चे धरना क्यों देते हैं, या वो कहते हैं कि वो कई सीरियस एस्पिरेंट्स जो मेरे दोस्त हैं जो भी जॉब में भी हैं वो कहते थे यार कि मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं पर यार प्रीलिम्स के रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आया, पता नहीं कहाँ कम हो गए। वो इतना वेरिएशन आंसर की में डाल देते हैं आयोग वाले, इतना वेरिएशन डाल देते हैं ना, तो वो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, हम सबके साथ भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे नंबर 140-145 बन रहे हैं और वो हो सकता है कम हो जाए। पर मोर और लेस ये बात है कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ 120-125 इसी भी जाएंगे, कोई कट ऑफ में चेंज नहीं होगा। कोई क्वेश्चन रीड भी होगा तो भी कोई कट ऑफ कम नहीं होएगी, पर मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का वो उसका वेटेज बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आपके 120, तब भी उसके बाद अगर आपके 120 से पार हैं तो आप सेफ़ हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। कट ऑफ उतना ही जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा वेरिएट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, एक 130 वाला हो सकता है 110 पे आ जाए, वो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, और ये होगा, कई लोगों के साथ होगा ये। तो ये है पूरा सीन। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर कोई OBC वाले कैंडिडेट के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि दिक्कत OBC वालों के लिए है, तो OBC में ये कह सकते हैं OBC के बच्चे यार एक बार अगर वो कुछ बच्चे क्वालिफाई ना करें तो वो उनके पास बिल्कुल रास्ता है कोर्ट में जाने का कि भाई साहब आप हमारी कट ऑफ जनरल के बराबर रखिए। क्योंकि फिर ऐसे तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन किसी एक स्टेज पे देंगे तो ये आप तय मत करिए ना कि आप किस स्टेज पर देंगे, ये हमें भी तो तय करने का मौका दीजिए। अगर आप हमें पहले प्रीलिम्स में बाहर निकाल दे रहे हैं,
अगर हम चलो आपका यूपी पीएससी की, वैसे ये तो ऑल इंडिया में कहीं लागू नहीं होता, आपने 99.99% में देखा होगा कि ओबीसी का कैटेगरी का कट ऑफ कम ही जाता है, तभी तो रिजर्वेशन का फ़ायदा है, वरना फ़ायदा क्या है। पर जो आप प्रीलिम्स में कर रहे हैं उस हिसाब से आपने यूआर को 50% रिजर्वेशन दे दिया है। अगर आयोग की बात माने, अगर आयोग ये भी कह रहा है कि चलो हम एक स्टेज में देंगे रिजर्वेशन, तो भाई वो आप अपनी मर्जी से क्यों दे रहे हो। मुझे फ़ायदा, मैं प्रीलिम्स में बाहर हो रहा हूँ, और अगर मुझे प्रीलिम्स में फ़ायदा मिल जा रहा है अपनी कैटेगरी का, तो मैं फाइनल स्टेज में नहीं लूँगा, फाइनल स्टेज में मैं अपनी कैटेगरी में आ जाऊँगा। तो ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि भाई कैटेगरी मतलब मेरा रिजर्वेशन, मेरा आरक्षण, वो आप तय कैसे कर रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में जाओगे। सेम केस एमपीपीएससी में हुआ है, जब ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा चला गया, हाई कोर्ट गए बच्चे, कट ऑफ डाउन हुआ। सेम केस आप जब सर्च करेंगे तो आरपीएससी एईएन में हुआ है। आरपीएससी एईएन का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें शायद एसटी की कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी। कोर्ट ने फटकार लगी सरकार को और बाकायदा कट ऑफ डाउन हुई, जनरल के बराबर की गई। तो उसमें फ़ायदा ये है कि अगर कट ऑफ जनरल के बराबर हो जाएगी तो ओबीसी के और बच्चे को मौका मिलेगा, और बहुत बच्चों को मौका मिलना चाहिए, और जो कि न्यायोचित भी है, यही होना चाहिए। क्योंकि यूपी में कोई बच्चे, एक तो यूनाइट नहीं है, यूनाइट तो है नहीं बच्चे, और ऊपर से कोई बोलेगा नहीं, आएगी ही हो जाएगी बात। इसलिए जो भी ओबीसी के, मैं स्पेशली ओबीसी वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर उनका कट ऑफ हाई जाता है और कुछ बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल कूट जाएँ, और जनरल के बराबर कट ऑफ हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। कोई जनरल से कम की बात मत करिए, पर एटलीस्ट जनरल के बराबर तो रखिए, जिससे कि और बच्चे जिनको एडिशनल बच्चे हैं, जो ओबीसी वाले बच्चे, क्वालिफाइड बच्चे हैं, जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्रॉस करी है, उनको मौका मिलना चाहिए, और यही न्यायोचित भी है। होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो। मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करें। आप लोगों ने मेंस की तैयारी पर लगे रहिए, मेंस पर ध्यान दीजिए अच्छे से, और मेंस पर तो ध्यान देना है, और भी एग्जाम्स हैं आपके, पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा यूनाइट भी रहिए यार, मतलब साथ रहिए। जो गेसवा जितनी आपको जेईएन के लिए कर रहा है, या फिर जो एई वेई के लिए भी कर रहा है, एफर्ट्स मार रहा है, वो सब करिए। और उन्होंने भी शायद 7 तारीख को बुलाया था, आप लोग आए नहीं। आते तो शायद और चीज़ें फ्रूटफुल निकल के आती हैं, पर अगर आप ये चाहते हैं कि घर में बैठ के सब कुछ हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो यार, आज के ज़माने में कि आप घर पे बैठ के टेलीग्राम पे, दिन भर आप टेलीग्राम पे तो बकैती कर सकते हो, 20 बार गेसवा की बुराई तो कर सकते हो, और कि गेसवा सनसनी फैला रहा है। अरे आपने क्या कर लिया? आपने घर में टेलीग्राम में चलाने के अलावा और गाली देने के अलावा क्या किया जीवन में, बताइए। कई नहीं, मैक्सिमम यही है। आपने घर में बैठ के टेलीग्राम चलाने के अलावा, और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा, टेलीग्राम ग्रुप खोलने के अलावा और गालियाँ देने के अलावा क्या किया आपने? कोई एक एफर्ट बताइए जो अपना, और ज्ञान देने के अलावा। तो मैं यही कहूँगा, मैं तो फिर से यही कहूँगा कि आप लोग यूनाइट होइए, आयोग जाइए, बात करिए। बाकी कुछ सीटें भी बढ़ी हैं, आपकी कुछ सीट्स बढ़ी हैं, मैकेनिकल की कुछ सीट बढ़ी हैं, सिविल की कुछ बहुत कम, लेकिन हाँ बढ़ी हैं। अब शायद बढ़ने की उम्मीद कम है, या ना के बराबर है, लेकिन हाँ कुछ सीट बढ़ी हैं, बहुत माइनर सीट बढ़ी हैं, और कुछ मैकेनिकल की बढ़ी हैं। आराम से तैयारी करिए आप लोग अपनी।